देखो गाइस, हाल ही में ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब काफी जगह सीए प्लेसमेंट का वीडियोस वायरल हुआ था, जहां पे सीए फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद, हाँ भाई आप लोग सीए बन चुके हो, उसके बाद भी लोग पूरा जमीन में बैठे हुए हैं कंपनी के बाहर इंटरव्यू देने के लिए। टीसीएस ने 5 से 6 लाख का पैकेज निकाला था, 5 to 6 लाख LPA फॉर सीए स्टूडेंट्स, फॉर सीए जो बन चुके हैं। भाई लिटरली मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था, इतना कम पैकेज और उसमें भी इतना सारा एप्लीकेशंस लोग खड़े थे, लाइन में लोग खड़े हैं अपना सीवी लेके कि उनको वो जॉब मिल जाए। मैं अभी के टाइम पे बताता हूं, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस है आगे के लिए। और इसी वजह से अभी का प्रेजेंट में आप लोग देखोगे ना, हर दूसरा बंदा बोलूंगा मैं, हर दूसरा बंदा आप लोग को एक प्रोफेशनल कोर्स करते हुए मिल जाएगा जो फॉरेन है। और उसी हिसाब से मैं बोलना चाहता हूं ACCA। अब बहुत सारे फॉरेन आपका कोर्सेज है, CFA हो गया, ACCA हो गया, USCMA हो गया, CPA हो गया, उसके ऊपर भी वीडियोस आएगी। लेकिन आज के ऊपर जो टॉपिक है वो है ACCA। इसका ऊपर पूरा A to Z एनालिसिस करूंगा और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आप लोग 10th पास भी हो ना, तो भी आप लोग सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये आपका करियर में हेल्प करने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे हो कोई ऐसा कोर्स जिसका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम हो दैन कंपेयर टू सीए, दूसरा आप लोग 2 साल में ACCA का आपके पास क्लियर कर लोगे एग्जाम, तीसरा चीज पासिंग परसेंटेज भी ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल कम है, आप लोग का MCQ बेस्ड है, आप लोग को 2 साल में हो जाएगा और इजी भी है, पासिंग परसेंटेज भी ज्यादा है, तो भाई ACCA आप लोगों के लिए है। दूसरा चीज और एक चीज ऐड कर लूं, ACCA आप लोग को 180 प्लस कंट्रीज, जी हाँ 180 प्लस कंट्रीज में आप लोगों के लिए ये पूरा वाइडर प्रोस्पेक्ट में लाना चाहता है। मतलब कि अगर आप लोग इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, जॉब करने के लिए एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ACCA इज द बेस्ट कोर्स। आप लोग को हर एक चीज बताने वाला हूं। सो हाय गाइस, आई एम मुजो शर्मा, आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप इन डेलॉयट और इससे पहले मैंने पेटीएम में भी काम किया था। तो आपके लिए सारा कॉमर्स रिलेटेड सारा हेल्प मैं आपके लिए लाना चाहता हूं। किसी से मैं बात करता हूं, बहुत लोग ACCA कर रहे हैं, बहुत लोग USCMA कर रहे हैं, बहुत लोग CFA कर रहे हैं, तो सारे लोगों से जो मैं बात करता हूं, कलेक्ट करता हूं इन्फॉर्मेशन, सीनियर से बात करता हूं, उनसे कलेक्ट करता हूं इन्फॉर्मेशन, HR से मेरा कॉन्टैक्ट है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑन फील्ड नॉलेज मिलता है, जो मैं आपके लिए लाता हूं। और साथ साथ स्किल्स कहां से करना चाहिए, इंटर्नशिप कैसे करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, स्किल कहां से सीखनी चाहिए, सारे चीज इसी चैनल में आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट्स में बनाने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ना ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ अगर आप लोग CA कर रहे हो, आर्टिकलशिप के लिए ढूंढ रहे हो, Big 4 का वैकेंसी जब भी आती है तो मैं आप लोग के लिए बनाता हूं। तो ACCA और बाकी सारी चीजें तो बताते ही रहूंगा सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में, लेकिन आप लोग का स्किल, इंटर्नशिप्स, आप लोग का Big 4 में आर्टिकलशिप्स, सारा चीज मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट जो आता है वो आता है आप लोग का रिकॉग्निशन। अब भाई रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि आप लोग जैसे CA कर रहे हो तो CA सिर्फ इंडिया में ही रिकॉग्नाइज है, लेकिन अगर आप लोग ACCA करोगे तो यहां पे 180 प्लस कंट्रीज, जैसे मैंने यहां पे बताया था 180 प्लस कंट्रीज में आप लोग रिकॉग्नाइज हो सकते हो। यहां पे आप लोग का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10th पास कर लिया तो आप लोग इजीली एलिजिबल हो जाओगे ACCA के लिए। नेक्स्ट चीज क्या है कि आप लोग कितने टाइम पे ACCA कंप्लीट कर लोगे। तो मिनिमम जो आप लोग का टाइम लगता है, एवरेज में बोल दूं, मिनिमम या एवरेज बोल दूं, आप लोग को 1.5 से 2 इयर्स तक आप लोग को लग सकता है ACCA कंप्लीट करने में, और आप लोग इजीली कर सकते हो। यहां पे 3 स्टेजेस है। सबसे पहले आता है आपका नॉलेज लेवल, फिर आता है आपका स्किल लेवल, फिर आता है आपका प्रोफेशनल लेवल। थोड़ा सा हैंड राइटिंग एडजस्ट कर लो भाई, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। तो ये 3 लेवल अगर आपने पार किया तो आप लोग ACCA बन जाओगे। अब ऑफ कोर्स आप लोग कॉलेज में होगे, कोई लोग BCom कर रहा होगा, कोई लोग BBA कर रहा होगा, कोई जिन लोगों ने CA इंटर पास कर लिया होगा, या फिर CA बन चुके होगे, CA फाइनल क्लियर कर लोगे, तो आपको एग्जेम्पशंस किस में मिलेगा, एग्जेम्पशंस। अब कुल मिला के इसमें आपको 15 पेपर देने पड़ते हैं, तीनों लेवल मिला के। अब कुल मिला के टोटल 15 पेपर आप लोगों को क्लियर करने पड़ती है। 15 पेपर क्लियर करने का मतलब यह है कि अगर आप लोग BBA कर लिए हो तो यहां पे आपको 5 एग्जेम्पशंस मिलेगा।
5 एग्जाम्पशंस। अगर आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया है तो यहां पे आपको 6 एग्जाम्पशंस मिलेगा, और अगर आपने सीए फाइनल क्लियर कर लिया है तो आपको 9 एग्जाम्पशंस मिलेगा। मतलब आप लोग कंपेयर कर पाओगे कि आप लोग कौन से स्टेज में हो। सीए इंटर क्लियर कर लो तो 6 एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा, इसमें 6 पेपर आप लोग क्लियर कर लोगे इजीली। तो भाई आप लोग का बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे, अगर आपने सीए और एसीसीए कर रहे हो। आज का टाइम पे ना सीए और एसीसीए दोनों कर लेते हैं लोग, क्योंकि आपको ब्रॉडर आपका इंडिया का बाहर का भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, स्कोप हो जाएगा काम करने का। दूसरा, आप लोग का पैकेज भी बढ़ जाता है। जी हाँ, मैं बता रहा हूं, सही में बढ़ जाता है। अब आपको मैं बताऊं इसका जो पासिंग परसेंटेज है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, पासिंग परसेंटेज क्या है इसका। पासिंग परसेंटेज इसका हमेशा से 40% अराउंड रहता है। तो आप लोग समझ सकते हो कितना इजीली आप लोग एसीसीए कर सकते हो। तो अगर आप लोग अभी सोच रहे हो ना एसीसीए करने के लिए, तो मैंने एक लिंक डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ आप लोग के लिए पिन कमेंट में डाल के रखा है, जो आप लोग को फ्री करियर काउंसलिंग देगा। एसीसीए के ऊपर पूरा डिस्क्राइब करेगा आप लोग को, आपको हेल्प करेगा कि आप लोग एनरोल कर पाओ। और साथ साथ इसमें आप लोग का ही बेहतर है, क्योंकि आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज होने वाला है। इसीलिए बोलता हूं जेल एजुकेशन में जाके एनरोल कर लो, क्योंकि जेल एजुकेशन प्लैटिनम अप्रूव्ड पार्टनर है फॉर एसीसीए। और अगर आप लोग जेल एजुकेशन के थ्रू जाते हैं ना, तो एज अ प्लैटिनम पार्टनर, क्योंकि जेल एजुकेशन प्लैटिनम पार्टनर है, वो आपका रजिस्ट्रेशन फी वेव करवा देगा। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और एग्जाम सेंटर भी इन्हीं के ऑफिस में ही पड़ता है, तो भैया इनके पास ऑफिशियल एग्जाम सेंटर भी है। तो एक क्या ना नोन और एक कंफर्टेबल एरिया हो जाएगा आपका एग्जाम देने के लिए और पेपर क्लियर करने के लिए। जेल एजुकेशन में आप लोगों को बहुत बेहतरीन आपको क्लासेस मिल जाती है। आप लोग अपना 1-on-1 ट्यूटरिंग करा सकते हैं, अपने हिसाब से कोचिंग एग्जाम दे सकते हो, वीकडेज या फिर वीकेंड्स आप लोग कभी भी अपना चॉइस कर सकते हो। और साथ साथ आप लोग को यहाँ पे 360 व्यू देता है, रेज्यूमे बिल्डिंग से लेके, मॉक इंटरव्यू से लेके, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग से लेके, हर एक चीज आपको यहाँ मिलेगा। 100+ रिक्रूटिंग फर्म से इनका टाई अप है और 2500+ स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं जेल एजुकेशन के थ्रू। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग मेक श्योर करिए कि इनका जरूर जाके अपना नाम फिल करो, या आप लोग से कांटेक्ट करेंगे, आप लोग को हेल्प करेंगे एसीसीए के बारे में पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग का साथ देंगे। जब तक आप लोग एनरोल करोगे और प्लेसमेंट तक नहीं हो जाता ना, तब तक आपका ये साथ रहेगा। तो आप लोग प्लीज जाके फॉर्म फिल कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ साथ एक चीज ऐड कर दूं तो कि इनका ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है, और साथ साथ इनका एक एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है, एसीसीए एक्सक्लूसिव बैच, जहां पे अगर आप लोग को क्लासरूम में बैठ के नहीं पढ़ना ना, तो आप लोग प्राइवेट में आके भी पढ़ सकते हैं, 1-on-1 पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी आप लोग के इलाजत का है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, पिन कमेंट में आप लोग को मिल जाएगा लिंक गूगल फॉर्म का, जरूर से जाके भरिए और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जाके बढ़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एसीसीए करने का सोच रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के लिए, एंड दैट इज प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट के बारे में कौन नहीं सुनना चाहता, लेकिन प्लेसमेंट से बात करने से पहले आप लोग कौन कौन से कंपनीज आपको हायर करेगी और किस प्रोफाइल पे आप लोग काम करोगे। सबसे ज्यादा आप लोग कहां पे काम करते हो, प्रोफाइल्स क्या होगा। देखो आपका जो काम रहेगा ना, वो IFRS पे ज्यादा रहेगा, आपका गैप पे ज्यादा रहेगा, आप लोग टैक्सेशन में काम करोगे, आप लोग अकाउंटिंग में काम करोगे, आप लोग ऑडिटिंग में काम करोगे। तो भैया इतना सारा प्रोफाइल्स है जिसमें आप लोग काम कर सकते हो, और बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत वर्ल्ड वाइड स्कोप है इसका। ध्यान रखना, इंडिया में आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग इंड AS आप लोग इसी में काम करोगे, क्योंकि आप लोग का इंडिया रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब भैया आप लोग मान लो साइनिंग अथॉरिटी कौन रहता है। साइनिंग अथॉरिटी मतलब आप लोग समझ रहे हो, साइन कौन करेगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल्स हो, कोई पब्लिक चाहने वाला है फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो उसको साइन कौन कर सकता है। इंडिया में नो डाउट सीए के अलावा किसी के पास भी पावर नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स इंडिया में जॉब बहुत है, आप लोग को पैसा कैसे मिलता है मैं भी ये भी बताता हूँ। साइनिंग अथॉरिटी के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। साइनिंग अथॉरिटी ऑफ कोर्स इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सीए रहेगा, लेकिन आप लोग मान लो दुबई गए, दुबई में कौन साइन करेगा पता है आपको। इंडिया सीए साइन नहीं कर सकता, आपका ACCA होल्डर ही साइन करेगा। तो भैया आप लोग का ना स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स इंडिया में आप लोग ACCA बन के साइन नहीं कर सकते, लेकिन ACC बन के सर्विसेज जरूर दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ACCA होके आप लोग वर्ल्ड वाइड आप लोग सर्विसेज दे सकते हैं। कोर्स 180+ दिया हूं, और सीए बनने के बाद आपको सिर्फ इंडिया में ही साइन करने का आपका अथॉरिटी रहेगा। दूसरा आता है आपको पैसा कैसे देते हैं। अब देखो भैया आप लोग का ना यूरोप है, एक यूरोप और यहाँ पे इंडिया। अब इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव, आप लोग को जानते हो लेबर यहाँ पे बहुत सस्ता है। यूरोप में अगर कोई बंदा हायर करता है तो आप लोग उसको 1 लाख USD दोगे,
ACCA का सर्विसेज कोई भी लेना चाहता है तो उसको 1 लाख USD देना है। अब वही अगर आप इंडिया से कोई हायर करेगा तो उसको अगर 50,000 USD भी दिया तो समझ लो कितना हो गया, इंटू 80 कर लो, इंटू उसका आधा हो गया, इसका आधा। और फिर भी इसके इंडिया के हिसाब से आप लोग 80 करोगे तो 80 40 लाख का आपका इजीली हो जाएगा। हालांकि ये नंबर मैं सिर्फ बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी पैकेज नहीं रहता है। 20 to 30,000 आपका USD लगेगा मैक्सिमम अगर फ्रेशर हो तो भैया मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, यूरोपियंस जो है वो इंडियन को हायर करेगी क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है, आप लोग को इजीली मिल जाएगा जॉब, और भाई आपको मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अब आपका एवरेज पैकेज कितना लगेगा, आपका प्लेसमेंट लगेगा कितना फ्रेशर होते हुए, तो सबसे पहले एवरेज पैकेज आपका 10 to 12 लाख रहेगा। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, अगर फ्रेशर है, ACCA होल्डर हो, 10 से 12 लाख आप लोग आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकता है, दैट इज 25 अराउंड जा सकता है, 25-30। बहुत लोगों का गया भी है क्योंकि वो लोग यूरोप चल जाते हैं तो USD हो जाता है, तो ऑफकोर्स कन्वर्जन रेट में इतना बढ़ जाता है। तो समझ सकते हो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे। अब कौन कौन सी कंपनीज जो है आपको हायर करेगी, मॉर्गन स्टैनले हो गया, PwC हो गया, KPMG हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, बहुत सारे कंपनीज वेट करती है ACCA के लिए क्योंकि 64,000 प्लस जॉब्स जो है वो अवेलेबल है ACCA के लिए। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, एट प्रेजेंट 64,000 प्लस जॉब्स अवेलेबल है फॉर ACCA, और काफ़ी कंपनीज जैसे वेट करती है ACCA आने के लिए। बार्कलेज हो गया, मॉर्गन स्टैनली जैसे मैंने कहा, BDO हो गया, ग्रैंड थॉर्टन हो गया, तो काफ़ी सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी जो ACCA हायर करती है। लेकिन तीसरा और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो आप लोग क्या क्या बनोगे। जैसे कि मैंने कहा इसमें क्या क्या काम होता है, यहाँ पे लोग फाइनेंस मैनेजमेंट बन सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे, फाइनेंस कंट्रोलर बन जाओगे, आप लोग ऑडिटर बन जाओगे, टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स कंसल्टेंट, ये सारी चीज़ बन सकते हो ACCA करने के बाद। तो भैया आप लोग को मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। ऑफकोर्स अगर आप कोई भी स्टेज में हो तो 5, 6, 9 एग्जाम्पशंस आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेज। BCom BBA 5 एग्जाम्पशन, CA इंटर 6 एग्जाम्पशन, CA फाइनल 9 एग्जाम्पशंस। तो काफ़ी लोग CA करने के बाद ये लोग ACCA कर लेते हैं, काफ़ी आसान होता है पेपर क्लियर करना, 40% आपका पासिंग परसेंटेज है तो कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर करना कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो, पिन कमेंट में क्लिक करो, जहाँ पे आप लोग को गूगल फॉर्म मिलेगा, फिल करो, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर मैं आपका हेल्प करने वाला हूँ हर एक चीज़ में। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ACCA के ऊपर पूरा वीडियो बना दो, अगला वीडियो किससे बनाऊँ ये भी बता दूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।